एक सहाबी है जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अभी इस्लाम दामन करम में नहीं, इस्लाम के दामन करम में नहीं आए हैं। अल्लाह ने हजरत दहिया कल्बी को बहुत खूबसूरत बनाया था, बड़ा हसीन बनाया था। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने दुआ किया, या अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मोमिने कामिल बना दे। मेरे नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहब्बत। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, सुबह होती है हजरत दहिया कल्बी दौड़कर रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह किस मजहब की बात आप करते हैं, किस खुदा की बात आप करते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम बुत परस्ती छोड़कर खुदाए वाहिद की इबादत करो। मेरे पैगंबर ने उन्हें कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिए। ऐ मुसलमानों सुनो, फिर वो रो पड़े, आंखों से कुफ्र पिघल पिघल कर आंसुओं की शक्ल में गिर रहा था। रो पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने 2 गुनाह बहुत बड़े बड़े किए हैं, अगर इजाजत हो तो इसी मजमे मोहब्बत में दोनों गुनाह बयान कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी बयान करो, क्या बयान करना चाहते हो, अर्ज करो, क्या अर्ज करना चाहते हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मैंने अपने कबीले में एक कानून बनाया है, एक बिल पास किया है, और कानून वो ये है कि मेरे कबीले में 150 घर है, 150 घर के अंदर मैंने कानून बनाया है कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे या तो जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए या गला दबोच करके उसे मार दिया जाए। मुसलमानों, अरब के जाहिल लड़कियों को कत्ल क्यों किया करते थे? इसलिए कि वो जानते थे लड़की जवान होगी तो शादी करना पड़ेगा, दामाद बनाना पड़ेगा, दामाद के सामने सर झुकाना पड़ेगा। अरब का दस्तूर था, जिस कमरे में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था, उस कमरे में पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की पैदा होती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था, अगर लड़का पैदा होता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। अरब के जाहिल तो इतने जाहिल थे कि गुनाह करके दीवारे काबा पे माज़अल्लाह गुनाह लिख दिया करते थे। मगर या रसूल अल्लाह आप आए तो इनकलाब लेकर के आए, आप आए तो दस्तूर हयात लेकर के आए, आप आए तो दस्तूर जमाना लेकर के आए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। हजरत दहिया कल्बी को देखते हैं, नबी ने दुआ कर दिया। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो अपना गुनाह बयान कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, जो हमारे दिलों की धड़कनों पे हुकूमत करने वाले पैगंबर है, मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए फरमाते हैं, दहिया कल्बी कहो, क्या कहना चाहते हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह हमने अपने कबीले में एक कानून बनाया है कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए या जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए। 1450 साल गुजर गए, आज भी मक्कतुल मुकर्रमा में लोखंड के ब्रिज के नीचे वो कब्रें आज भी मौजूद है जहाँ जिंदा लड़कियों को दफन किया गया है। हुज्जाजे किराम ने अपनी आंखों से देखा होगा, पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हजरत दहिया कल्बी बयान कर रहे हैं। दहिया कल्बी को अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी कि जब हजरत जिब्रील उतरते थे तो दहिया कल्बी की शक्ल में उतरा करते थे। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह हमने कानून बनाया था और 150 घर हमारे कानून के नीचे जिंदगी गुजार रहा था। हमने अपने जमाने में 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है, 70 बच्चियों को मैंने जिंदा कब्र में दफन करवाया है। क्या मेरा खुदा मेरे जुर्म को मुआफ करेगा? हजरत जिब्रील उतर पड़े, मेरे नबी को सलाम कहते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह खुदा आपको सलाम कहता है और खुशखबरी दे दीजिए दहिया कल्बी को कि इस्लाम लाने की खुशी में दहिया कल्बी के गुनाहों को बख्श दिया जा रहा है। दहिया कल्बी की खुशी के आंसू और गिर पड़े और सिसक सिसक कर रोने पड़े। मेरे नबी ने कहा, दहिया कल्बी अब क्यों रो रहे हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह
एक गुनाह और है जिसे सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे आका, मेरा जुर्म ये है कि मैं एक बहुत बड़ा ताजिर भी हूँ और अपने कबीले का सरदार हूँ। मेरे घर में माले तिजारत इकट्ठा हो चुका था, सौदा कच्चा था। अगर बैरूने ममालिक की मंडी में ना ले जाता तो बहुत भारी नुकसान हो जाता या रसूल अल्लाह। लेकिन उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर मुझे ये खबर न थी बेटा है कि बेटी है। इसलिए या रसूल अल्लाह, मैं जाने से पहले अपनी बीवी को बड़ी सख्ती से ताकीद किया था और कहा ये था, बड़ी सख्ती से ताकीद किया था कि अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके पाल लेना, लड़की पैदा होगी तो उसे कत्ल कर देना। ये कहकर मैं तो चला गया या रसूल अल्लाह। तकरीबन 3.5 साल के बाद जब मैं वापस पलट करके आया तो दिल में ये अरमान लेकर के आया था, मेरे घर में हो सकता है बच्चा पैदा हुआ हो, मैं पहुंचूंगा, अपने बेटे को सीने से लगाऊंगा, लबो रुखसार को चूमूंगा, उसका नाम रखूंगा, उससे प्यार करूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं घर जब पहुंचा तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और कहा, दरवाजा खोला और कहा कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह, जब दरवाजा खुला तो एक बच्ची मेरे नजरों के सामने से गुजरती है, जिसका चेहरा वो बहू मेरे चेहरे से मिल रहा था। उसने जब ये सुना कि मेरा बाप आया है तो दौड़कर मेरे दोनों टांगों के बीच में अपना सर डाल देती है और नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है और रो रो करके कहती है, मेरे बाबा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने सुना कि मेरी ही बेटी है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। दिल तो चाहा खूबसूरत बच्ची है, इसकी परवरिश कर लो, मगर या रसूल अल्लाह, कानून मैंने बनाया था, मेरा बनाया हुआ कानून मेरे रास्ते का पत्थर बन गया। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मैंने तो कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को तलाश रहा था। मेरी बीवी दीवार का सहारा लेकर के कांप रही थी। मैंने तड़प कर पूछा, मैंने तुझसे कहा था अगर लड़की पैदा होगी तो कत्ल कर देना, तूने लड़की को पाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दहिया कल्बी की बीवी को हौसला दिया। उन्होंने जवाब दिया, दहिया कल्बी सुनो, जिस तरह बेटे अल्लाह की नेमत है ऐसे बेटियां भी खुदा की रहमत है, हमने रहमत समझ करके पाल लिया है। या रसूल अल्लाह, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला, सीने में इंतकाम की आग जल रही थी, मगर हालात नाजुक थे, मैंने कुछ नहीं बोला। तकरीबन 15 दिन गुजर जाने के बाद एक दिन मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया और कहा, मेरी बच्ची को गुस्ल करवा दे, अच्छे कपड़े पहना दे, मैं इसे जरा बाजार ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी बीवी खुश हो गई, दौड़कर मेरी बच्ची को गुस्ल करवाया, एक अच्छा सा कपड़ा पहनाया। मुहद्दिसीन लिखते हैं एक नन्हा सा दुपट्टा बेटी के गले में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चौधरी के चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। दया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने गोद में बच्ची को उठा लिया, एक साइड में मैंने बच्ची को उठाया, फिर उस कमरे की तरफ अपने कदम को बढ़ाया या रसूल अल्लाह, जहाँ पर कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, कुदाल रखी हुई थी, कब्र खोदने का आला रखा हुआ था। या रसूल अल्लाह, जब मैं कमरे में जा रहा था, मेरी बीवी तड़प कर चीख मार कर कहने लगी, मेरे सरताज, इस नन्ही सी जान पर रहम करो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कहते, या रसूल अल्लाह, मैं कुछ न माना, मैं कमरे में गया, कब्र खोदने का फावड़ा अपने कंधे पे लिया, जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरी बीवी तड़पती रही, बिलकती रही, सिसकती रही। साहिल के तमाशाई सभी डूबने वालों पर अफसोस तो करते हैं मगर आह नहीं करते। हजरात, कहने का मतलब है, दया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ले जाकर के उसके आगे जा रहा था, आगे आगे मैं बच्ची को लेकर के जा रहा था, मेरी बीवी पीछे तड़प रही थी, मगर मैंने कुछ नहीं उसका ख्याल किया। या रसूल अल्लाह, जब मैं घर से बाहर निकला तो या रसूल अल्लाह, जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा, मेरी नन्ही सी बच्ची अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरे बालों में कंघा कर रही है और गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से या रसूल अल्लाह मेरे लबो रुखसार को चूम रही है, उससे मोहब्बत कर रही है और कहती है, मेरे बाबा आप कितने अच्छे हो, मुझे बाजार लेकर के जा रहे हो। या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे तरस न आया, रहम न आया, मैं ले चल करके आगे बढ़ा। या रसूल अल्लाह, जब मैं जंगल में गया, एक पेड़ के नीचे
नीचे अपनी बच्ची को साए के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने कब्र का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, कब्र खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं कब्र खोद रहा था मेरे जिस्म पर गर्दो गुबार उड़ करके पड़ रहे थे। या रसूल अल्लाह, वो मंजर जब मैं सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरी लड़की सी बच्ची जब देखती है कि मेरी पेशानी से पसीना गिर रहा है तो दौड़कर मेरी बच्ची ने अपना दुपट्टा उठा लिया और मेरे पेशानी को पूछा और पसीने को पोंछा और मेरे जिस्म पर जो गर्दो गुबार उड़ करके लगे थे, या रसूल अल्लाह, उसी दुपट्टे से गर्दो गुबार को झाड़ रही है, मगर फिर भी मुझे रहम न आया। या रसूल अल्लाह, जब कब्र का गड्ढा तैयार हो गया तब मैंने उठाकर अपनी बच्ची को कब्र के गड्ढे में डाल दिया। जैसे ही बाहर निकलना चाहती थी मैंने ठोकर मारकर फिर गिरा दिया। मेरी बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़कर मुझसे रहमो करम की फरियाद किया था, मेरे बाबा मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी बख्श दो, अगर मेरे चेहरे से आपको नफरत है तो मुझे बख्श दो, मैं पलटकर तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी, मगर मेरी जान बख्श दो। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो वो मंजर कैसा होगा। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मंजर को सुन रहे थे, रो रहे थे। मेरे नबी के इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे। ये देखिए शायर इस्लाम जनाब तुफैल शम्सी साहब जौनपुर से तशरीफ लाए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे, हजरत दया कल्बी कह रहे या रसूल अल्लाह, मंजर मैं नहीं भूल रहा था, मैंने अपनी बेटी को ठोकर मारकर कब्र में गिराया। हाथ जोड़कर उसने जिंदगी की भीख मांगी थी, मगर फिर भी मुझे रहम न आया। या रसूल अल्लाह, मैंने फावड़ा उठाया और कब्र का गड्ढा बराबर करने लगा, कब्र की मिट्टी को पालने लगा, कब्र की मिट्टी को बराबर करने लगा। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी जब कब्र के अंदर कंधे तक फंस जाती है तो उसने मेरी तरफ से अब उम्मीद छोड़ दिया। मौत का भयानक चेहरा उसके सामने था, मगर मरने से पहले या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने जो दुआ किया था वो सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी ने फरमाया दया कल्बी, तेरी बेटी ने क्या दुआ किया था? या रसूल अल्लाह, कब्र में दफन होने से पहले मेरी बच्ची ने कहा था या अल्लाह, वो तेरा नबी जब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मज़ा सुनाएगा। उसके बाद ये कहते कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की आवाज खामोश हो जाती है, मेरी बेटी हमेशा के लिए दफन हो जाती है। मेरे नबी ने 2 मरतबा दहिया कल्बी से वाक़ये को सुना, इतना रोए कि नबी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। एक सहाबी जज्बाती हो गए, खड़े हो गए, दहिया कल्बी तुमने गलत किया जो मेरे पैगंबर को रुला दिया। उसी मकाम पर मेरे नबी ने फरमाया था, खुदा ने जिसे 2 बेटियां दी हो अदब देकर, अदब सिखाकर उनकी शादी कर दे। नबी फरमाते हैं जन्नत में हमारे बगल में होगा। ऐ मुसलमानों, जब 2 वालों के लिए इतना बड़ा मुद्दा है तो 3 का आलम क्या होगा, 4 का आलम क्या होगा, 5 का आलम क्या होगा। अरे ये तो बेटी और बेटे वाले हैं, मेरे नबी तो उनके लिए भी रहमत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये तो वो खुशनसीब लोग हैं जिनके घरों में बच्चे पैदा हुए, इंतकाल किए, मगर आपकी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो लावलत होंगे, उनके बारे में मेरे नबी फरमा दीजिए। तब मेरे पैगंबर ने फरमाया था, आयशा, जिसका दुनिया में कोई ना होगा उसका सहारा मैं बनूंगा। नूह को भी मौज तूफा से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नजारा मिल गया, हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। ऐ मेरे अरब को आई हुए वफा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।